तो दोस्तों हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है। ऑलरेडी एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। लाइंस एंड एंगल की थ्योरी मैंने आप लोगों को कल पढ़ाई थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो आपको कमेंट कम से कम करने हैं और अननेसेसरी कमेंट किसी को भी नहीं करने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सब लोग तैयार हैं? लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। सेशन को हम लोग शुरू करते हैं भाई। तो हम लोगों ने ये पूरा थ्योरी कल पढ़ लिया था, है ना? और कल आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी करा दिए थे और हम इस वाले सवाल पर थे, ये हमने कर लिया था। यहाँ से हम लोगों को करना था। ठीक है, तो 1 मिनट का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए जल्दी से। दोस्तों सवाल में लिखा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये और ये तीनों आपस में समांतर हैं और ये एंगल आपको दिए गए हैं। एंगल ए एफ बी आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार करिए दोस्तों। करिए करिए करिए। ठीक है, डन है भाई। तो करते हैं शुरुआत। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे सभी। आ, दोस्तों देखो, ये 80 है ना, तो यार ये भी 80 होगा। ये 80 है तो ये भी 80 होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये एंगल 125 डिग्री का है, तो ये एंगल हमारा 55 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में ध्यान दूं, है ना, इस ट्रायंगल में ध्यान दूं, तो ये 80 डिग्री का कोण है, ये 80 डिग्री का कोण है, ये 85 डिग्री का कोण है। और तो ये एंगल बताना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 80 है, ये 85, 8 दूनी 16, 165, तो ये 15 डिग्री का बच गया। समझ गए? 80 और ये 85, 180 में से 80 को और 85 को घटा दिया तो 15 डिग्री बचेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर है तो बताइए। डन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है ये आपके सामने, एक बार इसको पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। लिखा है इन द गिवन फिगर बिलो सीई पैरेलल टू डीबी, सीई पैरेलल टू डीबी और बी ए डी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ये बी
ए डी ये 70 डिग्री दिया हुआ है हमें, और ए बी डी 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, और ए डी सी 85 है, ए डी सी ये वाला एंगल हमारा पूरा 85 डिग्री का है, और हमें बताना है, अब बी सी डी 80 दिया हुआ है, बी सी डी ये 80 दिया हुआ है, हमें एंगल एक्स बताना है, ये वाला एंगल बताना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से आप समझिएगा सभी लोग। देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 70 है, ये 40 है, 7 4 11 110, तो ये 110 है, तो ये 70 डिग्री बचा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। क्लियर है? अब ये पूरा 85 है, ये 70 है, तो दोस्तों ये 15 डिग्री होगा। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से आप देखो, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, तो ये 15 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो ये 80 95, तो ये 85 डिग्री बचा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री घटा दिया और 80 डिग्री घटा दिया, तो कितना आया? 85 डिग्री। अब आप ध्यान दो, ये वाले लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 85 डिग्री है, तो दोस्तों ये भी 85 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो देखिए, मैंने बाकी चैप्टर्स के लिए आपको नहीं बोला, लेकिन ज्योमेट्री के लिए आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आपको एक बार घर पे दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को, तो एक बार दोबारा से जरूर रिपीट कीजिएगा, ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए आप सभी, डन है? अब ध्यान दीजिए, चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे लाइंस एंड एंगल्स के। अब हम पॉलीगन के क्वेश्चंस करते हैं, पॉलीगन के भी लाइंस एंगल्स के साथ मिक्स होकर क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। सवाल में लिखा है कि ईच इंटीरियर इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 150 डिग्री, द पॉलीगन इज ए। ये आपको बताना है, करिए करिए, फास्ट 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 एवरीबॉडी। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो, इंटरनल एंगल, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है, तो आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, आपने याद कर लिया, अच्छी बात है, याद नहीं किया कोई बात नहीं। n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ये होता है फॉर्मूला। ये आपको 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ से n निकाल लेंगे, 0 से 0 गया, 3 6 18, 3 5 15, 6n-12 बराबर 5 एन, इधर आ जाएगा, 6n में से 5n जाएगा, n बचेगा बराबर 12। ठीक है, n की वैल्यू 12। जब दोस्तों n 12 आ गया, तो इसका मतलब दो डेकागन है वो, यानी कि 12 भुजाएं हैं उसकी, द्वादश है। तो बस ये बताना था। लेकिन क्या है ना, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है ये 360 बटा n। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आसान है। ये वाला फॉर्मूला आसान है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो सवाल का आंसर जल्दी निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लास्ट क्लास में बताया था। अब जब एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री हो गया, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बटे एन, तो ये है 30, ये है 360 बटे एन, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, 12 आ गया, तो एन की वैल्यू 12, एन की वैल्यू 12 का मतलब क्या है, दो डेकागन, यानी कि द्वादश। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना ज्यादा आसान होता है। इसमें बस आपको यही सीखना है कि इंटीरियर एंगल भी अगर दिया हुआ है तो उसको एक्सटीरियर में बदल के किस तरह से सवाल को हमें करना है।
बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? डन। अगला सवाल देख लेते हैं। 360/n, ये इससे क्या, नोट नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड में इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से, फास्ट एवरीबडी, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। यस, तो देखिए क्या लिखा है सवाल में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन डिफर बाय 10 डिग्री, मतलब दो रेगुलर पॉलीगन है, उनका एक्सटीरियर एंगल का जो अंतर है वो 10 डिग्री का है। अगर पहले वाले की साइड a-1 हो, दूसरे वाले की साइड a+2 हो, तो बताओ a का मान क्या है। देखो दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n, ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, परफेक्ट है ना। अब आप देखो 360 अगर इसकी साइड a-1 है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360/a-1 होगा। अगर दूसरे वाले की साइड a+2 है, तो 360/a+2 होगा। दोनों का जो अंतर है वो हमें 10 डिग्री दिया हुआ है, समझ गए भाई। पहले वाले की साइड a-1 है तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरे की साइड a+2 है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ये हो जाएगी। दोनों के एक्सटीरियर एंगल में, बाह्य कोण में 10 डिग्री का अंतर ही आपको सवाल में दे रखा है, परफेक्ट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, तब जाके क्वेश्चन आसानी से होगा। कैसे? यहां से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें से एक घटा के पूरा कट रहा हो 360 से, दो जोड़ के भी पूरा कट रहा हो। जैसे 12 में दो जोड़ेंगे 14 बनेंगे, नहीं काटेगा। 9 में से 9 में दो जोड़ेंगे 11 से, नहीं कटेगा। 10 से हो सकता है, 8 में से एक घटाएंगे 7, 7 से नहीं काटेगा। तो 10 ट्राई कर लेते हैं, 10 से आंसर आ जाएगा 360। अगर मैं ए का मान 10 रखूंगा तो 10 - 1 9, 360/10 + 2 12, तो 9 × 4 = 36 और 12 × 3 = 36। तो आप देख सकते हैं 40 में से 30 जाएगा, 10 डिग्री बराबर 10 डिग्री। तो ये देख लीजिए 10 बराबर 10 आंसर आ गया। बात क्लियर हुई सभी को? सेटिस्फाई हो गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो दोस्तों द्विघात समीकरण बनेगी और फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए आपको इसको ऐसे करना है। चलिए अगला सवाल एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं इसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से डाल देंगे।
ठीक है दोस्तों, सवाल में लिखा है कि कोण 40 डिग्री, 24 डिग्री, 75 डिग्री और 30 डिग्री के बीच एक कोण नियमित बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। मतलब कहने का यह है 40, 24, 75, 30 में से कौन सा ऐसा एंगल है जो किसी सम बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। जैसे बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे एन। तो अगर मैं यहां से एन निकालूं तो ये 360 बटे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बात आप समझे। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, एन जो भी होगा भुजा की संख्या वो अंकों में होगी, पूर्णांक होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो पॉइंट में नहीं हो सकती, वो पॉइंट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा यहां पे जब हम एंगल रखेंगे, मान लीजिए मैं 40 डिग्री रखता हूं, तो 360 बटे 40, अगर मैं एक्सट्रा एंगल 40 मान लेता हूं तो 4 नीम 36 यानी कि 9 भुजा की संख्या हो सकती है। चलो अगर मैं 360 बटे 24 रखूं तो ये भी पूरा पूरा काट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 360 बटे 75 रखूं तो ये पूरा पूरा नहीं काटेगा, 360 75 को पूरा पूरा नहीं काटेगा, यानी कि भुजा की जो संख्या है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, और भुजा की संख्या फ्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से 75 75 कभी भी किसी कभी भी किसी बाह्य कोण, किसी सम बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बाह्य कोण होगा तो पूरा पूरा काटेगा और भुजा की संख्या पूर्णांक में आएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो 360 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक बार इसको पढ़ लो, मेरे कहने से एक बार रिकॉर्डेड भी आप लोग देख लेना। एक कह रहा है सर एक बार देखो पिछले क्वेश्चन, पिछले से पिछला क्वेश्चन अगर आप कहोगे रिपीट करने तो उससे अच्छा है एक बार आप रिकॉर्डेड में इसको देख लेना जरूर। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए मैं आपको कह रहा हूं एक बार दोबारा से रिकॉर्डेड जरूर देखनी है आपको क्लास। चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिए और ट्राई करिए। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना है। आप जानते हैं ये ऑक्टागन है, 8 साइड है इसकी, इसकी 10 साइड है, तो ये ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और किसी भी ऑक्टागन का जो बाह्य कोण होता है वो 360 बटे 8 यानी कि 45 डिग्री का होता है। भाई 8 साइड है तो 360 बटे 8 45 डिग्री का होता है। किसी भी डेकागन दशभुज का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 बटे 10 यानी कि 36 डिग्री का होता है, यानी कि 36 डिग्री का होता है। तो बस हमें तो ये पूरा निकालना था, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 81 डिग्री का। बात समझे, पूरा एंगल हो जाएगा 81 डिग्री का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे दोस्तों बात समझ में सबको क्लियर है तो बताइए। डन। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। अच्छा पिछला क्वेश्चन दिखा दूं, देख लो आप। डन। चलो आप इसको करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। यस, लिखा है द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 6, नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं। तो भाई साहब नंबर ऑफ डायगोनल का तो फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या
नंबर ऑफ डायगनल्स, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ये होती है n-3 डिवाइडेड बाई 2। कितनी साइड है? 6 साइड है, तो 6 6 माइनस 3 बटे 2, 2 तिया 6, 3 गुना 3, 3 तिया 9। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? सब लोगों को क्लियर है? ही पता लग पाएगा कि आप कितना समझ रहे हो, क्योंकि इमीडिएट करा दिया तो आपके आइडियाज नहीं आ पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो दोस्तों क्लास देखो क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 90 डिग्री मोर देन द एक्सटीरियर एंगल। मतलब कहने का यह है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको बतानी है। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस 90 डिग्री दिया हुआ है। हम जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 360 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। निकाल कोई भी सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल की मदद से अगर आप सवाल को करेंगे तो सवाल थोड़ा आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, ई और ई, 2 एक्सटीरियर एंगल, एक और ये 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बटे एन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 45 डिग्री है। 360 बटे एन हमें निकालना है। 45 से 8 बार कटेगा तो एन बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है तो बताइए। ठीक है, फास्ट। यस बताइए, क्या बात है, आंसर तो होते देते हो भाई साहब आप लोग। मतलब फॉर्मूला याद कर लिया आप लोगों ने, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझिए, सवाल में लिखा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इन विच वन हैज 77 डायगोनल एंड एक्सट्रा एंगल ऑफ द अदर इज 15 डिग्री। मतलब कहने का ये दो सम बहुभुज हैं,
जिसमें से एक का नंबर ऑफ डायगोनल कितना दिया हुआ है, 77 डिग्री, मतलब एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2, 77 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एन एन माइनस थ्री, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या फिर इस तरह से फैक्टर करके सॉल्व कर लो। इसके ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस यहाँ पे 3 का हो जाए। तो इसके फैक्टर हैं 14 और 11। 14 और 11 की गुणा करेंगे 154 आएगा, और इन दोनों में आप देखो जब कंपेयर करोगे तो n का मान 14 आ जाएगा। तो यहां से n का मान हमारा 14 आ गया। अब दूसरा वाला जो पॉलीगन है उसका बाह्य कोण दिया हुआ है 15 डिग्री, यानी कि 360 बटे n बराबर 15 डिग्री है। तो n बराबर 360 बटे 15, 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, n बराबर 24 आ गया। हमें पहले वाले की भुजाएं 14 मिल गई, दूसरे वाले की भुजाएं 24 मिल गई। इसका अनुपात बताना, 2 से कट रहा है, 7:12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सारा का सारा फॉर्मूले पे ही है यार मामला, कोई अलग नहीं है फॉर्मूला। एडवांस मैथ में फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, सवाल में देखो क्या लिखा है। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल्स इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ इट्स ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के योग के 3/5 गुना के बराबर है। मतलब इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल, मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो आपको दिया गया है दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण 180 डिग्री के, दो समकोणों के 3/5 के बराबर है, ये आपको दिया गया है। 36 या 108 डिग्री, दो नंबर ऑफ साइड बतानी है। अब इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का आ गया। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। इसको लगा के हम n निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है, उससे थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्स एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बटे n। अब बताओ जब इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है जी। तो बस यहाँ पे रख देते हैं 72 डिग्री और 360 बटे n, 72 पंजे 360, n बराबर कितना आ गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई दोस्तों, सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक है, डन है जी, सबको क्लियर है तो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को पढ़ लीजिए, करिए एक बार सॉल्व। पढ़ लिया, सवाल में लिखा है रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ टू ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5:2। तो हर एक इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल के साथ जो रेशियो है वो 5:2 का है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन आपको पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड बतानी है कितनी होंगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अनुपात आपको दिया गया है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 360 बटे n बराबर 5/2, ये दिया गया है। n से n चला गया
18 दूनी 36। ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो ये बचा हमारे पास n-2 बराबर 5, n बराबर 7, यानी कि 7 साइड हैं उसके। सबको क्लियर है तो मुझे बताइए। ठीक है, डन है जी, सबको क्लियर है तो बताइए। डन, आगे बढ़े, बताओ। हाँ, एक बार रिकॉर्डेड जरूर देखना है, मेरे कहने से ज्योमेट्री की क्लासेस को एक बार रिकॉर्डेड अवश्य देखना है दोस्तों। ठीक है, चलो डन, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसको करिए और पढ़िए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी फास्ट। सवाल में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स एट ए वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। मतलब कहने का यह है, एक वर्टेक्स पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 150 डिग्री का है। द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको बतानी है। भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस मिल गया, उसका सम तो हमें पता ही होता है 180 डिग्री होता है। तो जब कभी नंबर ऑफ साइड आपसे पूछी जाए तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए सबसे पहले किस एंगल को निकालना, एक्सटीरियर एंगल को निकालना। एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड आसानी से निकल जाती हैं, कैसे, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर 30 डिग्री हो गया, एक्सटीरियर एंगल हमारा हो गया 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री हो गया, परफेक्ट है। अब एक्सटेंगल 15 डिग्री हो गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सटेंगल बराबर 360/n होता है, कल की क्लास में आप लोगों को लिखवाए थे, है ना। तो ये 15 डिग्री है, 360/n, तो ये इससे कटेगा 15 दूनी 30, 15 चौक 60, n बराबर दोस्तों आ गया 24, यानी कि उसमें 24 भुजाएं हैं, 24 साइड्स हैं। सबको यहां तक क्लियर? अगर हाँ तो लिखें यस सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। डन है भाई, सभी को क्लियर है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, 1 मिनट के समय आपके पास।
ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260। मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम है रेगुलर पॉलीगन का वो 1260 है। मतलब n-2 इंटू 180 1260 के बराबर है। इंटीरियर एंगल का सम तो यही होता है, n-2 इंटू 180 बराबर 1260। अब लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस द बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 2 सत्ते 14, n बराबर आ गया मेरा 9। मतलब n-2 बराबर आ गया 7, n बराबर आ गया मेरा 9। परफेक्ट है, 9 आ गया। अब हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बटे n, तो 9 चौक 36, 40 डिग्री का। अब एक बात बताओ, जब एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। बस हमें इन दोनों का अंतर बताना था। 140 में 40 जाएगा, 100 डिग्री आ गया आंसर। खत्म कहानी। आई बात समझ में सब लोगों को? तो बताइए, क्लियर है? डन है भाई दोस्तों? सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब यहां तक रखते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।